अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की तुलना सूर्य से की जाती है। परमात्मा के लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कि जैसे स्थूल अंधेरा रोशनी से समाप्त हो जाता है, जैसे सूर्य निकलने पर रात्रि खत्म हो जाती है, इसी प्रकार ज्ञान सूर्य परमात्मा के धरती पर अवतरित होने पर धरती से अज्ञान का अंधेरा समाप्त हो जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य प्रकाश और अग्नि का स्रोत है। ये जो पृथ्वी का सूर्य है, धरती का जो सूर्य है, ये सारी धरती को प्रकाश और अग्नि प्रदान करता है। तो प्रकाश में व्यक्ति जो वस्तु जैसी होती है उसको देख सकता है, उससे अंधेरा दूर होता है। और अग्नि का एक विशेष गुण होता है। अग्नि एक ऐसा तत्व है जो शुद्धिकरण करती है। अग्नि आप देखेंगे पांचों तत्वों में जो अग्नि तत्व है वो हर चीज़ को शुद्ध कर देता है। किसी भी चीज़ को आप अग्नि में डालेंगे तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, उसकी मिलावट निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए सोने के अंदर चांदी का मिलावट है, तांबा का मिलावट है, तो सोने को प्योर करने के लिए उसको गर्म किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, और उस मेल्ट होने से वो मिलावट निकल जाती है और प्योर सोना बच जाता है। इस प्रकार से ही अगर आप देखेंगे, खास बात अग्नि की ये है कि वह अन्य चीज़ों को शुद्ध करती है, स्वयं सदा शुद्ध रहती है। अग्नि अग्नि ही रहती है। अग्नि में कोई भी चीज़ डाल देंगे उसका रंग रूप बदल देगी, लेकिन स्वयं अग्नि अग्नि स्वरूप ही रहेगी। बाकी जो तत्व हैं वो भी किसी चीज़ का स्वरूप बदलते हैं, लेकिन उनका अपना रूप भी बदल जाता है। मान लीजिए आप किसी मैली चीज़ को पानी में डालते हैं, पानी भी मैल को धो डालता है, लेकिन पानी स्वयं मैला हो जाता है। अग्नि में कोई चीज़ डालेंगे, अग्नि उसको भस्म कर देगी, उसमें से सब खत्म कर देगी, पर स्वयं कभी भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। हवा में भी कोई चीज़ आप डाल देंगे तो हम जानते हैं एयर पोल्यूशन आजकल हो रहा है, हवा स्वयं को अशुद्ध कर देगी और उस चीज़ में से अशुद्धि जहाँ तक हो सके अब्जॉर्व कर लेगी। तो अग्नि का ये विशेष गुण है। अब आप देखिए कि धरती का सूर्य धरती से जल को अपनी अग्नि के द्वारा एवेपोरेट करता है। सब जानते हैं कि धरती से सूर्य की अग्नि से जल एवेपोरेट होता है। अब किस प्रकार का जल एवेपोरेट होता है? तो आज हम जानते हैं कि धरती पर जो जल है, चाहे वो सरफेस में है जहाँ से एवेपोरेट होता है, नदियों में है, सागर में है, तालाब में है, जहाँ जहाँ से वो जल एवेपोरेट होता है वो जल पोल्यूटेड होता है। हम सब जानते हैं आज धरती पर पानी पोल्यूटेड ही है, यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए मनुष्यों को स्पेशल पानी को प्योरीफाई करके उसको बोतलों में दिया जाता है पीने के लिए। और ये भी सब जानते हैं कि कितने लोग दुनिया के अंदर हैं जो इस प्रकार का प्योर पानी बोतल में लेकर पीना अफोर्ड कर सकते हैं। धरती की बहुधा जनता तो वही पानी पीती है जो उसको अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी हम अग्नि की बात कर रहे हैं तो सूर्य की अग्नि
किसी भी प्रकार के जल को जब एवेपोरेट करती है तो ऊपर जाकर वो जल बिल्कुल प्योर हो जाता है। जब भी धरती का लिया हुआ सूर्य के द्वारा जल जाके पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ के रूप में जमता है या उसकी बरसात होती है तो प्योर वाटर होता है। कई लोग तो बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं। तो आप देखिए कि अग्नि ने क्या किया, उस जल की सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म कर दी। और वैसे भी अगर कोई व्यक्ति विचार करे कि दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति विचार करे तो दुनिया के अंदर जितना भी कचरा है, आप देखेंगे कितना कचरा एक दिन के अंदर व्यक्ति सारे मानवता तैयार करती है। वो सारे के सारे कचरे को शुद्ध कौन करता है? उस सारे के सारे कचरे से जो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होते हैं, वो कौन शुद्धिकरण करता है? तो देखा जाए तो सूर्य की अग्नि ही करती है। सूर्य की अग्नि आने से हम सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ सूर्य होता है, सूर्य की अग्नि से हवा शुद्ध हो जाती है, जर्म बैक्टीरिया मर जाता है, कचरे कूड़े करकट के भी शुद्धि हो जाती है और सारे शुद्धिकरण सूर्य की अग्नि ही करती है। और अदरवाइज जिस एरियाज़ में जहाँ सूर्य नहीं निकलता, कई ऐसे मकान होते हैं, कई ऐसे हैबिटेट्स होते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, या कई जगह लंबी लंबी रातें होती हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पर ये जर्म बैक्टीरिया वायरस इत्यादि बहुत होते हैं और आसानी से पनपते हैं और बढ़ जाते हैं। तो हमने देखा कि सूर्य की अग्नि जो है वो धरती के ऊपर हर प्रकार की अशुद्धि को भस्म करती है। लेकिन वो सारी फिज़िकल और मटेरियल यानी प्राकृतिक सूर्य है और प्राकृतिक अशुद्धि को ही वो प्राकृतिक अग्नि के द्वारा भस्म करता है। अब हम बात का दूसरा पहलू लेते हैं, वो है आत्मा। अब आत्माओं पर भी, अब हम कलयुग के घोर कलयुग में हैं, हम सब जानते हैं आत्माओं पर भी पापों का भारी बोझ पिछले जन्मों का इकट्ठा हुआ कलयुग के अंत में है। और उसका सबूत ये है कि हम जानते हैं पापों का फल दुख होता है, पापों का फल भय होता है, पापी व्यक्ति को ही भय होता है, झूठे व्यक्ति को ही भय होता है, पापों का फल अशांति होती है, पापों का फल भटकना होता है। हर प्रकार का दुख पापों का ही फल है। जब व्यक्ति पापों से मुक्त होता है तो वो दुखी नहीं होता, पुण्य कर्म उसको सुख प्रदान करते हैं। तो आज की स्थिति में कलयुग है तो कलयुग ही आत्माएं हैं और कलयुग में हर पर आत्मा साधन कर रही है दुखों से छूटने का। हर आत्मा साधन कर रही है दुखों से छूटने का। अगर हम साधुओं को ही लें, साधु संतों को समाज का श्रेष्ठ वर्ग माना गया है, तो साधु का अर्थ ही होता है साधक, साधना करने वाला। तो हर व्यक्ति साधना किसी सिद्धि के लिए करता है, तो साधना किस लिए कर रहे हैं? वो भी इसलिए साधु साधना करता है कि मैं हर प्रकार के दुख से, अशांति से, बंधनों से मुक्त हो जाऊं। तो जब तक वो साधक है तब तक तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बीए का स्टूडेंट है तो अभी बीए पास तो नहीं है, और भगवत गीता में तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है परित्राणाय साधु नाम, कि मैं परमात्मा साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। मैं अजामिल जैसे पापियों का, गणिका जैसे पापियों का, कीचक जैसे भ्रष्ट लोगों का उद्धार करता हूँ। तो सबका उद्धार मैं परमात्मा ही करता हूँ। अर्थात सभी आत्माएं कलयुग के अंत में आके, सभी आत्माएं जो कभी पावन थी, परम धाम से
जो भी आत्मा उतरती है वो पावन स्थिति में उतरती है, चाहे वो किसी भी युग में अवतरित हो, चाहे सतयुग में आत्माएं उतरें, त्रेता में उतरें, द्वापर में उतरें या वर्तमान कलयुग में भी उतरें, तो ऊपर से पहली बार जब आत्मा धरती पर आती है तो पावन होती है। लेकिन पावन आत्मा धीरे धीरे अपनी पवित्रता को खो देती है। 2 युग तक तो सतयुग और त्रेता में तो आत्माएं पावन रहती हैं, लेकिन जैसा सब जानते हैं कि आधा चक्कर सृष्टि का घूमने के बाद कहा जाता है देवी देवताएं पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए, अर्थात उल्टे रास्ते में चले गए, उनके अंदर विकारों ने प्रवेश कर लिया। तो अब द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक पूरे 2 युग में सब आत्माओं के ऊपर पापों का बहुत भारी बोझ चढ़ा हुआ है। अब उस बोझ को उतारने के लिए आत्माएं सारे जीवन में, आज की आत्माएं किसी न किसी प्रकार का दुख, चाहे वो मन का दुख है, तन का दुख है, प्राकृतिक द्वारा दुख है या सामाजिक दुख है, जिसको कहा गया है दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 प्रकार के ताप या दुख बताए गए हैं। राम राज में नहीं होते थे, अर्थात सतयुग त्रेता में नहीं होते थे, परंतु वो सारे दुख हैं और उनसे छूटने के लिए संसारिक लोग संसारिक उपाय करते रहते हैं। लेकिन जो लोग धर्म के पथ पर हैं उन्होंने भी अपने आप उपाय बनाए हैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए, जिसमें हम जानते हैं जप, तप, दान, पुण्य, अध्ययन, तीर्थ यात्राएं, ये सब मनुष्य करते आए हैं। लेकिन हम देखते हैं जितना जितना ये करते आए हैं, भक्ति, पाठ, पूजा वो बढ़ती गई है, आज तो बहुत हो रही है, उतना उतना वो व्यक्ति पापों से मुक्त नहीं हुआ, बल्कि और ही पापों की लपेट में आ गया है, क्योंकि ये मनुष्यों के अपने ही बनाए हुए उपाय हैं। कोई व्यक्ति रोगी हो, वो अपने रोग से छूटने का स्वयं ही कोई इलाज करना शुरू कर दे, जिसको सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? तो कहावत प्रसिद्ध है, नीम हकीम खतरा जान, कि जो व्यक्ति पूरा हकीम नहीं होता उससे व्यक्ति की जान को खतरा पैदा हो जाता है। और भगवत गीता को पढ़ेंगे तो भगवानोवाच है, भगवान अपने बच्चों को देखते हैं कि वो पापों से मुक्त होने के लिए क्या कर रहे हैं, तो साफ साफ लिखा है कि वेद, अध्ययन, क्रियाएं, जप, तप, दान, पुण्य आदि से मेरी प्राप्ति नहीं होती, अर्थात आप पापों से मुक्त नहीं होते। और मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जितने ये उपाय हम करते आ रहे हैं, हम गंगा स्नान करते हैं मनुष्य ये सोचकर इससे मेरे पाप धुल जाएंगे। अब गंगा को पतित पावनी नदी भी कहा गया है। सब जानते हैं कि गंगा से शरीर साफ हो सकता है, गंगा के जल से आत्मा तो साफ नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे सूर्य की अग्नि इस धरती पर शुद्धिकरण करती है हर चीज़ का, इसी प्रकार से परमात्मा ज्ञान सूर्य उनकी वो भी एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जिससे मनुष्यों के पाप दग्ध होते हैं। और उस अग्नि का नाम है भारत का प्राचीन राजयोग, जो भगवत गीता में जिसका जिक्र आता है, जिसका मेंशन आता है, और वो भारत का राजयोग प्रसिद्ध है, विश्व प्रख्यात है। भगवान के खुद महावाक्य हैं गीता में कि ये योग मैंने पहले भी सूर्य को सिखाया था। फिर धीरे धीरे भगवान ने और भी बताया है वो योग कैसे सूर्य से मनु को पास ऑन होता है, इक्ष्वाकु को, ऋषि मुनि राज ऋषियों को पास ऑन होता है। फिर वह योग भगवान कहते हैं धरती से
प्राय लुप्त हो जाता है। अब आप देखिए, लिखा तो हुआ है, लेकिन वो भारत का प्राचीन राजयोग क्या है, और वो परमात्मा कहते हैं पुनः मैं आकर के वह योग आपको सिखाता हूँ। पहली बात तो ये है, परमात्मा ही पतित पावन के रूप में गाया जाता है। जितनी आरतियाँ, जितनी प्रेयर्स लोग पापों से मुक्त होने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए करते हैं, परमात्मा से ही करते हैं। अगर मर्सी मांगते हैं, दया मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो भी परमात्मा को ही याद करते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही वो योग पुनः आकर के सिखाता हूँ जो मैंने सिखाया था। उस योग अग्नि से ही मनुष्य आत्माओं के पाप दग्ध होते हैं, और कोई उपाय नहीं है पिछले पापों को दग्ध करने का। अब इससे पता लगता है कि जब तक परमात्मा आकर के स्वयं वो उपाय नहीं बताते, तो मनुष्य आत्माएँ भक्ति करते रहते हैं, परमात्मा को पुकारते रहते हैं, परमात्मा को याद करते रहते हैं। अनेक प्रकार के अपने स्वरचित सेल्फ क्रिएटेड मेडिकेशन जप तप दान पुण्य के रूप में करते रहते हैं। भगवान कहते हैं, भगत को भावना का फल तो मैं दे देता हूँ अल्पकालिक। जैसे कोई गंगा स्नान करने जाता है या तीर्थ यात्रा पर जाता है, कुछ ना कुछ पाप से परहेज़ करता है। मांसाहारी होगा तो उतने दिन मांस नहीं खाएगा, विषय भोगी होगा तो इतने दिनों में पतित नहीं बनेगा, अपनी संकल्पों की शुद्धि रखेगा, उसका फल उसको मिल जाता है। लेकिन वो जो अनेक जन्मों के, बहुत जन्मों के पापों का बोझ है, वो समाप्त नहीं होता। पहली बात तो यह है कि भगवान कहते हैं कि मैं सारी आत्माओं का पिता हूँ, और जब सारी ही आत्माएं अपने सतोगुणी पावन स्वरूप से सृष्टि चक्र में अपना अपना पाठ बजा के तमोगुणी हो जाती हैं, पतित हो जाती हैं, तो मैं सभी के लिए एक ही बारी आता हूँ। इसलिए आप इस बात पर गौर करें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत, कि जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, तो धर्म की ग्लानि हम जानते हैं कलयुग के अंत में ही होती है। सतयुग त्रेता में तो भगवान का स्थापित किया हुआ धर्म होता है। द्वापर में हम जानते हैं अन्य धर्म धरती पर आना शुरू करते हैं, बड़े बड़े धर्म आते हैं। इस्लाम धर्म आता है, बुद्धिस्ट धर्म आता है, क्रिश्चियन धर्म आता है, छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, नई आत्माएं उतरती हैं। लेकिन कलयुग के अंत तक धर्म की ग्लानि हो जाती है और सभी आत्माएं पतित बन जाती हैं। आज देखा जाए तो सारी आत्माएं पुजारी हैं, सारी आत्माएं दुखी हैं, सारी आत्माएं कलयुगी हैं। तो जब ऐसा समय आता है तो भगवान आकर के पुनः वो योग सिखाते हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा योग की अग्नि के द्वारा मनुष्य आत्माओं के पापों को भस्म करवाते हैं। आप देखेंगे भगवत गीता में कहा गया है कि मन को मेरे में लगाओ, सब अन्य प्रयत्नों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज। जितने भी तुम धर्म कर्म अपनी तरफ से समझ के करते आए हो उसको छोड़ दो, वो सब दैहिक हैं। अपने को आत्मा समझकर मेरी शरण में आओ, मुझे याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये शब्द नोट करने हैं कि पिछले जन्मों के, अनेक जन्मों के पापों का बोझ भगवान ही मुक्त करते हैं। और वो किस प्रकार से करते हैं, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो जो योग मैंने सिखाया था, सूर्य को सिखाया था, का अर्थ क्या है कि मैंने उस योग से, मुझ ज्ञान सूर्य परमात्मा ने सूर्यवंशी सतयुगी घराना रचा था।
सूर्यवंशी अर्थात जिनके अंदर वो चमक थी, यानी ज्ञान की रोशनी थी, आत्मा प्रकाशित थी, अज्ञान अंधकार दूर हो चुका था और उनके अंदर पूरी पवित्रता की धारणा हो चुकी थी। अपवित्रता का, पापों का अंश मात्र नहीं रहा था। तो वो परमात्मा ने वो योग सिखाया था। तो भगवत गीता हम सब जानते हैं योग शास्त्र है। भारत का प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत काल से प्रलुप्त था। लेकिन उसके बाद मनुष्यों ने योग के नाम पर अनेक प्रकार के योग प्रचलित कर दिए। आज हम जानते हैं अनेक प्रकार के योग क्रियाएं, शारीरिक आसन, श्वास को चढ़ाना, प्राणायाम इत्यादि योग के नाम से सिखाए जाते हैं। और भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन से इस योग को विश्व भर में प्रचलित करने के लिए 21 जून को हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी डिक्लेयर करा दिया है। और उस दिन सारी दुनिया के अंदर इन्हीं प्रकार के योगों का प्रचार प्रसार होता है। वो अनेक प्रकार के योग हैं, लेकिन वो जो योग भगवान ने सिखाया था जिससे पाप भस्म होते हैं, वो इनमें से कोई भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं वो योग फिर स्वयं सिखाता हूँ। अब गीता के अंदर हम जानते हैं ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय योग का मेंशन है, वर्णन है। सारी गीता में आप देखेंगे कहीं भी किसी प्रकार के हठ योग के, शारीरिक आसनों का, सिर के बल खड़े होने का, प्राणायाम इत्यादि करने का, जिनको हम आजकल योग कहते हैं, ज़रा भी जिक्र नहीं है। तो वो योग भगवान कहते जो मैं सिखाता हूँ, पहले तो उस योग का मैं ज्ञान देता हूँ। गीता में जो ज्ञान वर्णित है वो योग के बारे में ही ज्ञान है कि योग किसको लगाना है, योग किसके साथ लगाना है, कहाँ पर लगाना है, किस विधि से लगाना है। क्योंकि बिना योग के ज्ञान के योग भी कैसे लगेगा। अगर आज के मनुष्य की तरह हम एक तरफ माने कि मैं योग लगाना है, दूसरी तरफ कहें परमात्मा से योग लगाना है, और परमात्मा सब जगह है, मेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो सब जगह होने वाली चीज़, सर्वव्यापी चीज़ से योग कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा। आज देखा जाए तो 5 विकार सर्वव्यापी हैं। मनुष्यों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सर्वव्यापी हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो ये विकार तो हो ही नहीं सकते थे। इसलिए भगवान आकर के, जिसको योगेश्वर कहते हैं, परमात्मा आके ज्ञानेश्वर बनते हैं, योग का ज्ञान देते हैं। वो ये कहते हैं कि पहली बात कि आत्मा को योग लगाना है। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा के अंदर ही पापों का बोझ रहता है। ये भी मनुष्यों को समझाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य समझते हैं आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, आत्मा को कभी पाप पुण्य नहीं लगता, और ये पाप पुण्य तो शरीर को लगता है। तो भगवान फिर कहते हैं देखो, तुम पाप आत्मा कहते हो, महान आत्मा कहते हो, देव आत्मा कहते हो, दुष्ट आत्मा भी कहते हो, पतित आत्मा भी कहते हो, तो आत्मा के साथ ही उपाधि लगाते हैं ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं आत्मा को अंदर ही पाप और पुण्य का अकाउंट संस्कार के रूप में जमा रहता है। इसलिए तुम आत्मा हो, आत्मा को ही योग लगाना है। फिर किससे लगाना है, तो भगवान कहते हैं कि मैं ही पतित पावन हूँ। मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं भी निराकार परमात्मा हूँ, आप भी निराकार आत्मा हो। मैं परमात्मा सदा पावन रहता हूँ, बल्कि मैं पतितों को पावन करने वाला हूँ। मैं कभी भी ना पतित बनता हूँ ना पावन बनता हूँ, मैं पतित पावन हूँ। मैं परम धाम परलोक का निवासी हूँ, जहाँ ही तुम आत्माएं आदि काल में रहते हो,
इस धरती पर आने के पहले और धरती पर जाने के बाद भी आप परम धाम में ही आते हो। फिर परमात्मा कहते हैं, मैं परमात्मा गुणों का सागर हूँ, शक्तियों का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, और अपने मन के द्वारा मन के को स्नेह मन के कहा जाता है शुद्ध संकल्प, और परमात्म स्नेह की डोर से आप मुझे याद करो, उसका भगवान अभ्यास कराते हैं। उस योग की लगन लग जाए तो उस लगन की अगन से विक्रम विनाश होते हैं। जैसे मीरा के लिए भक्ति में कहते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो भक्ति मार्ग की बात है, क्योंकि उसको परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं होता। लेकिन भगवान कहते हैं उस लगन की अगन से जब आत्मा सब कुछ भूलकर परमात्म स्नेह में बैठ जाती है, परमात्मा को याद करती है उनके स्वरूप से, और सब कुछ भूलकर उसकी तार स्नेह युक्त तार परमात्मा से जुड़ जाती है, उस लगन से जो अगन निकलती है उसको योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय उसी राजयोग का, प्रसिद्ध भारत के योग का अभ्यास करते हैं भाई बहन, और उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। वो अपने आप को, आत्मा को पावन होता हुआ महसूस कर रहे हैं। आप भाई बहन भी जो सुन रहे हैं, हाँ, ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करके इस सहज राजयोग की विधि को सीख सकते हैं। ओम शांति।